ड्यूटरॉनमी चैप्टर 14 व्यवस्था विवरण के पुस्तक उसकी 14 अध्याय को ध्यान करें। इस अध्याय में 29 वचन लिखा गया है। इस 29 वचनों में लिखा हुआ प्रामुख्य विषय पहले 2 वचन में अन्य रीति रिवाज में अलग से प्रत्येक किया गया हुआ वचन 3 से लेकर 6 आयत तक लिखा हुआ वचन में कौन सी वस्तुओं को पवित्र माना जाएगा उसके बारे में, शुद्ध अशुद्ध के बारे में कहा गया है। 7 से लेकर 8 वचन तक जानवर, शुद्ध जानवर अशुद्ध जानवर क्या है उसके बारे में दिया गया है। 9 वचन से लेकर 10 वचन तक जल जंतुओं में पवित्र अपवित्र क्या है उसके बारे में दिया गया है। 11 आयत से लेकर 17 आयत तक जो वचन के बीच में पक्षियों में शुद्ध अशुद्ध पक्षियाँ क्या है उसके बारे में दिया गया है। 19 और 20 आयतों में जितने रेंगने वाले जंतु हैं उसमें शुद्ध क्या है अशुद्ध क्या है उसके बारे में दिया गया है। 21 वचन में जो वध किया गया है उस वध किया हुआ जो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाते हैं, उसमें कौन सी चीज़ को खाना, किसको पवित्र समझना, किसको परदेशी को खाना उसके बारे में लिखा गया है। 22 वचन से लेकर 26 वचन तक लिखा हुआ वचन की भाग में दशमांश का नियम के बारे में कहा गया है। धार्मिक रीति से प्रत्येक रूप की कानून है, लॉस है ये। लमसम 29 आयत तक यही धार्मिकता की लॉस यानी कानून विधियों के बारे में ही हमें दिखाई देती हैं। 27 वचन में प्रत्येक रूप में दिया गया हुआ आज्ञा लेवियों को सपोर्ट करना है, उसके लिए प्रत्येक आज्ञा दिया गया है। 28 और 29 वचनों में साल में एक बार 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष के उपज दशमांश, ये सब मतलब एक्स्ट्रा टाइट एक प्रत्येक दशमांश के बारे में लिखा गया है। ये ही बातें इस 14 अध्याय में कहा गया हुआ बातें हैं। पहला वचन से लेकर हम लोग ध्यान करें। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो, इसीलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर चीरना और ना ब्याहों के बाल मुंडाना। मैंने मेरे बाइबल में इसको अंडरलाइन कर लिया था, जो पहली बात जो लिखा है पहली वचन में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो यानी संतान। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पुत्र हो कहकर कहे सो तब 2 विषय हम लोग ध्यान देना है। परमेश्वर यहोवा कहकर कहे सो तब परमेश्वर कहा गया है और परमेश्वर के पुत्र कहकर आप लोगों को कहा जा रहा है, ये अर्थ है। दूसरी शब्द यहोवा के पुत्र कहकर कहे सो तब, यहोवा के पुत्र कहकर कहे सो तब यू आर द पीपल ऑफ गॉड। पर्सनली यू आर लाइक ए चाइल्ड, एज ए कॉन्ग्रीगेशन यू आर लाइक हिज पीपल। व्यक्तिगत रूप से आप लोग पुत्र हैं और एक समाज के रूप में देखा जाए तो आप प्रजा हैं। 100 भजन संहिता में वही कहा जाता है, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। हम उसकी प्रजा हैं और हम लोग उसके हैं। हमें निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय उसका 22 और 23 वचनों को देखें तो, और तू फिरौन से कहना, यहोवा यूं कहता है कि इस्राएल मेरा पुत्र वरन मेरा जेठा है, और मैं जो तुझसे कह चुका हूँ कि मेरे पुत्र को जाने दे कि वह मेरी सेवा करे, और तूने अब तक उसे जाने नहीं दिया, इसी कारण मैं अब तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे को घात करूँगा। यहाँ निर्गमन के पुस्तक 4 अध्याय की 22-23 में इस्राएल को परमेश्वर जेठा कह रहे हैं, उनका जेठा पुत्र कहा जा रहा है, और 23 में तेरी जेठ को घात करूँगा कहकर कहे हैं, अगर तू नहीं भेजेगा तो। देखिए, पहला फिजिकल सन ऑफ फैरो, दूसरा एक्सेप्टेड सन ऑफ गॉड।
इस्राएल को परमेश्वर के पुत्र के रूप में अंगीकार किया गया है परमेश्वर के ओर से। इसलिए अगर उसको नहीं भेजेंगे तो इस्राएल को परमेश्वर की सेवा यानी आराधना नहीं करने देने के लिए अगर वो रोक दिया है, मतलब इस्राएल को आराधना करने के लिए नहीं भेजे तो तेरे जेठ को घात किया जाएगा, फिरौन के जेठा पुत्र को घात किया जाएगा। गॉड इज सो मच सीरियस अबाउट द रिलेशनशिप्स। परमेश्वर बहुत सीरियसली वो अपने संबंध को इस्राएलियों को बताए थे। आप लोग मेरे पुत्र इसलिए इसलिए मरे हुओं के कारण ना तो अपना शरीर को चीरना कहकर जो शब्द है वो पैगन कल्चर का है। जब एलिया ने पर्वत के ऊपर जो मुकाबला किए थे तो उस समय बाल देवता की जो पुजारी लोग हैं उन लोग क्या किए थे एक बार देखिए। बाल देवता के जो पुजारी लोग और अशुर का पुजारी लोग, उन सब लोग 850 लोग थे। उन सभी लोग अपने आप को चीर लिए थे। जैसे खून निकले तब तक वो लोग अपने शरीर को चीर लिए थे। जब तक वो नहीं आया था तब तक वो लोग काट लिए थे अपने शरीर को। वो नहीं करना है, वो अन्य जाति लोग करने की कार्यक्रम है, उसको आप लोग नहीं करना है कहकर परमेश्वर कह रहे हैं। हमें कुरिन्थियों के पत्री में 6 अध्याय की 18 आयत में, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे, यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है कहकर कहा गया है दूसरी कुरिन्थियों में। जितने लोग विश्वास करते हैं उन सब लोग परमेश्वर के संतान होंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहले अध्याय के 12 वचन में, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसका नाम पर विश्वास रखते हैं कहकर कहा गया है। परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं जो विश्वास किए हैं उनके संतान होने के लिए। इसलिए उनके बच्चे हुए के बाद उनके आज्ञाकारिता में हम लोग जीना है, उनकी स्टैंडर्ड में हम लोग जीना है। ये जो अन्य लोग जिस रीति से जैसे ब्याहों के बाल यानी आईब्रोज को जो काट लेते हैं, वैसे ही शरीर को अपने देवताओं के लिए चीर लेना, इस प्रकार के काम नहीं करना है। क्योंकि हम लोग पवित्र किया हुआ जन है, हम लोग सगे जन हैं। यहोवा धरती पे जितने भी जन है, प्रजा है, उन लोगों में से स्वकीय जन के रूप में, सगे जन के रूप में नियुक्त कर लिए थे। दैट इज द इम्पोर्टेंट रीज़न। अन्य लोग मूर्ति के पूजा किए तो वो विशेष नहीं है, लेकिन एक मसीह वाला मूर्ति का पूजा नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर को एक जीवित स्वकीय सगा जनता के रूप में उन लोगों को परमेश्वर ने नियुक्त कर लिए थे। बाकी जनताओं के बीच में सगे जनता के रूप में परमेश्वर उन लोगों को नियुक्त कर लिए थे। वो उन लोगों को अपने खुद की प्रजा के रूप में अनाउंस कर लिए थे। इसलिए उन लोग उनकी आज्ञा में, उनकी विधियों में चलना है कहकर हम लोग सीखना है। 3 आयत से लेकर हमें 8 आयत तक लिखा हुआ वचन की भाग में जो नहीं खाना है उस वस्तुओं के बारे में, जो नहीं खाना है उस जंतुओं के बारे में, जानवरों के बारे में कहा गया है। तो कोई घिनौनी वस्तु ना खाना। इस अध्याय में ये जो हम पढ़ रहे हैं ये केवल इस्राएलियों के ही है, इस्राएलियों को ही है, नॉट फॉर क्रिश्चियंस। ये उन लोगों को कनान देश में रहे सो तब भोजन की आदतों के वजह से अन्य लोगों से अलग है कहकर बताने के लिए ही। ये उन लोग जब कनान देश में थे, भोजन की आदतों से अन्य लोगों से अलग है कहकर बताने के लिए ही ये नियम रखा गया है। परमेश्वर यहोवा जो बनाए थे उस सारे जानवरों में कोई भी अपवित्र नहीं है। बहुत सावधानी से इसको याद रखना है। 6 दिन परमेश्वर जो उत्पत्ति के पुस्तक में जो
पहली अध्याय में बताया गया है कि सृष्टि जब परमेश्वर ने बनाए थे, वो सब कुछ अच्छा है कहकर देखे थे। इसीलिए परमेश्वर जो किए हैं उस चीज़ों में अपवित्र कुछ भी नहीं है। इस्राएलियों ने उसको करने के वजह से वो अपने के लिए वो निषिद्ध के रूप में ठहराने के वजह से उन लोग दूसरे लोगों को अलग रूप में होंगे। दैट्स ऑल। वहाँ वही बात है, उतना ही। अशुद्ध जानवर शुद्ध जानवर कहकर नहीं, वहाँ अर्थ उन लोग जो अशुद्ध मानने वाले जानवर, उन लोग शुद्ध कहकर मानने वाला जानवर। जानवरों में अपवित्रता ही नहीं, उन लोग मानने के वजह से अशुद्ध कहकर कहा जा रहा है। वही भाग है ये। आपको कोई घिनौनी वस्तु ना खाना, उसको प्रत्येक रूप में आत्मिक अर्थ को अपना लेंगे। जो पशु तुम खा सकते हो वे ये हैं, अर्थात गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरण, चिखार, मुर्गा, बनेली बकरी, सांबर, नीलगाय और बनेली भेड़, ये खा सकते हैं। कारण क्या है भी बताए थे। अतः पशुओं में से जितने पशु चीरे या फटे खुर वाले और पागुर करने वाले होते हैं, उनका मांस तुम खा सकते हो। परंतु पागुर करने वाले या चीर खुर खुर वालों में से इन पशुओं की अर्थात ऊंट, कराह और शापान को ना खाना, क्योंकि ये पागुर तो करते हैं परंतु चीरे खुर के नहीं होते, इस कारण वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। जिसको खाना है, जिसको नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, उसके बारे में कहा गया है। 8वीं आयत, फिर सूअर जो चिरे खुर का तो होता है परंतु पागुर नहीं करता, इस कारण वह तुम्हारे लिए अशुद्ध है। तुम ना तो इनका मांस खाना और ना इनकी लोथ छूना। 9 आयत से लेकर 21 आयत तक जल प्राणी के बारे में कहा गया है। फिर जितने जल जंतु हैं उनमें से तुम इन्हें खा सकते हो, अर्थात जितनों के पंख और छिलके होते हैं, परंतु जितने बिना पंख और छिलके के होते हैं उन्हें तुम ना खाना, क्योंकि वे तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं। 11 वचन से, सब शुद्ध पक्षियों का मांस तो तुम खा सकते हो, तो नहीं खाने वाला क्या है? परंतु इनका मांस ना खाना, अर्थात अखाब, उसके बाद हड़फोड़, कुरर और गरुड़ा, छील और भांति भांति के शाही और भांति भांति के सब खागा, सूतु मुर्गा, तहमास, जलकुकाकुट और भांति भांति के बाज, छोटा और बड़ा दोनों जाति का उल्लू और गुंगू, के बाद धनेश और गिद्ध, हड़गील, सारस, भांति भांति के बागुले बगुले, हुदहुद और जमकादड़। और शुद्ध वाले पक्षियाँ, हर एक पक्षी आप खा सकते हैं, लेकिन जो नहीं खा सकते हैं उसका लिस्ट यहाँ दिया गया है। और जो नहीं खाना है उसमें से ये भी है, 19 वचन से देखेंगे तो, और जितने रेंगने वाले जंतु है वे सब तुम्हारे लिए अशुद्ध है, वे खाए ना जाए, परंतु सब शुद्ध पंख वालों का मांस तुम खा सकते हो। उसके बाद 21 वचन से देखेंगे तो, जो मरा हुआ चीज़ों को नहीं खाना है। आप दूसरों को बेच सकते हैं लेकिन आप खुद नहीं खाना है। आप क्यों नहीं खाना है? क्योंकि आप प्रतिष्ठित किया हुआ जन है, पवित्र किया हुआ जन है। बकरी के बच्चा को उसकी माता के दूध से नहीं पकाना। 21 में देखेंगे तो, जो अपनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम ना खाना, उसे अपने फाटकों के भीतर किसी परदेशी को खाने के लिए दे सकते हो या किसी पराये के हाथ बेच सकते हो, परंतु तो अपने परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र समाज है। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में ना पकाना।
22 वचन से लेकर आखिरी वचन तक जो वचन है, इसमें इस्राएली लोग कनान देश पहुंचे के बाद में वो इस्तेमाल करने वाला नियम, परमेश्वर को देने के विषय में लोग किस रीति से होना है उसके बारे में कहते हुए आए हैं। बीज की सारी उपज में से जो प्रति वर्ष खेत में उपज उसका 10वां अंश अवश्य अलग करके रखना। अवश्य कहकर जो शब्द को मैंने मेरे बाइबल पे राउंड अप कर लिया हूँ। ओल्ड टेस्टमेंट में 10वां अंश इस्राएलियों को कंपलसरी मैंडेटरी। यहाँ एक विषय को आप समझना है। 10वां अंश परमेश्वर को देने जो कार्यक्रम है वो परमेश्वर की आज्ञा है या विश्वासी का एक जिम्मेदारी है। उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय में याकूब ने बेतेल के पास परमेश्वर से कहता है कि मैंने मेरे कमाई में 10वां अंश देता हूँ कहकर मन्नत लिया था। वैसे जो मन्नत लिया था उस मन्नत को पीढ़ी पीढ़ियों से देते हुए आ रहे हैं कहकर है। मलाकी के पुस्तक में तू मेरे पास चुराया है कहकर परमेश्वर कहे तब किस रीति से मैंने चुराया हूँ कहकर पूछ सकते हैं, परंतु तूने मेरे लिए 10वां अंश निकाल के दूंगा कहकर वादा किया है। इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ए मैन विथ गॉड हिमसेल्फ। मनुष्य ही केवल अपने आप जो परमेश्वर को जो कहा है, जो निर्णय लिया था, वो सोच है वो। इसलिए 10वां अंश अवश्य निकालना है। इसका मतलब कंपलसरी कहकर अर्थ है। आज के ज़माने में न्यू टेस्टमेंट में मोर देन टाइथ जैसे वृद्धि हो रहे उससे जितना वृद्धि हो रहे हैं उसके हिसाब से वृद्धि होते होते ही आपका परसेंटेज बढ़ते रहना है। और जिस स्थान को तेरा परमेश्वर यहोवा अपने नाम का निवास ठहराने के लिए चुन ले उसमें अपने अन्न और नए दाखमधु और टटके तेल का दशमांश और अपने गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाया करना, जिससे तुम उसका भय नित्य मानना सीखोगे। परंतु यदि वह स्थान जिसको तेरा परमेश्वर यहोवा अपना नाम बनाए रखने के लिए चुन लेगा बहुत दूर हो, मतलब जिस घर पे आप रहते हो उस घर से लेकर जो आराधना करने वाली स्थान दूर रहे तो, और इस कारण वहाँ की यात्रा तेरे लिए इतनी लंबी हो कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को आशीष से मिली हुई वस्तुएं वहाँ ना ले आ जा सके, तो उसे बेच के रुपये को बांध हाथ में लिए हुए उस स्थान पर जाना जो तेरा परमेश्वर यहोवा चुन लेगा। उसको आप कन्वर्ट इनटू सिल्वर, आप जो परमेश्वर को देना है उसको आप लेकर जाना है। लेकिन उसको ले जाने के लिए अगर कष्ट है कि लंबा पड़ जा रहा है प्रभु के स्थान जो आराधना करने की जगह, उसको कन्वर्ट करके आप रुपया के रूप में बदल कर उसको ले जा सकते हो। और वहाँ गाय बैल या भेड़ बकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी भांति की वस्तु क्यों ना हो, जो तेरे जी चाहे उसे उसी रुपया से मोल लेकर अपने घराने समेत अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खाकर आनंद करना। और अपने पाठकों के भीतर वे लेविया को ना छोड़ना, क्योंकि तेरे साथ उसका कोई भाग या अंश ना होगा। उन लोगों की पोषण की बोझ आपका ही है। उन लोग परमेश्वर के पक्ष में तुझे सेवा करने के लिए नियुक्त किया गए हुए जनता है। आपके बीच में वो लोग रहने के लिए स्थान नहीं मिला है निज भाग। आप ही उन लोगों को जिम्मेदारी लेकर उन लोगों को ना छोड़कर उन लोगों को पोषण करके खुश रखना है। यही परमेश्वर इस्राएलियों को जो दिया गया हुआ आज्ञा है। 3 वर्ष के बीतने पर तीसरे वर्ष के उपज का सारा दशमांश निकालकर अपने फाटकों के भीतर इकट्ठा कर रखना।
तब लेवियाँ जिसको तेरे संग कोई निज भाग या अंश ना होगी, वह और जो परदेशी और अनाथ और विधवाएं 3 फाटकों के भीतर हो, वह भी आकर पेट भर खाए, और जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। देखिए यहाँ कौन सी कैटेगरी के लोगों के बारे में कहा गया है? परदेशी लोग, अनाथ लोग, विधवाएं। और कौन है? लेवियाँ। ये लोग भोजन खाकर तृप्त होंगे। 12 गोत्र के लोग स्पेशल टाइथ निकाले तो कितना होगा? उस टाइथ को गरीब लोगों को, विधवाओं को, अनाथों को भोजन उन लोगों को खिलाएंगे तो कितना खुश रहेंगे वो लोग। उन लोगों को भोजन खिलाए तो कितना खुश होंगे। इसलिए गॉड इज मेंटेनिंग द हार्मनी ऑफ द सोसाइटी। समाज में सब लोग एकता में रहने के लिए कह रहे हैं परमेश्वर। उनके आर्थिक विषय में अंदरूनी के कमियों को हटाकर, बाधाओं को हटाकर आनंद दिए जैसे ये सारे विधियों को दे रहे हैं। ये बहुत मैंडेटरी है, ये निश्चय करना है। कारण ये है कि यहोवा तुझे आशीष देने के वजह से ऐसे करने वालों को परमेश्वर यहोवा ने आशीष देंगे। परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर आए जैसे आप दशमांश निकालना है, और भी आशीष आने के लिए स्पेशल टाइथ निकालना है कहकर यहूदी लोगों को कहते हुए आए थे। इसको और एक बात में कहा जाएगा तो उसमें लिखा है तुझे और भी आशीष देने के लिए। वो लोग बहुत बढ़कर आशीषित हुए हैं। वो लोग आशीषित इसलिए हुए कि वो लोग बढ़कर दिए थे। बहुत से लोग फैल गए कहकर लिखा है। इसलिए ये 14 अध्याय में हम लोग प्रामुख्य रूप में ग्रहण करने वाले सत्य ये है कि अपना स्वयं जन, सगे जन, परमेश्वर के संतान, पुत्र, इसलिए पवित्रता ही मार्ग है। अपवित्र भोजन को नहीं खाना है। आप लोग अपने लिए भोजन की चीज़ों को पवित्र कर लीजिए, अलग कर लीजिए। सेपरेट फ्रॉम पीपल थ्रू ईटिंग गुड थिंग्स। अन्य लोगों से अलग रहने के लिए अच्छे चीज़ों को खाइए, एक निष्ठा बना के रखिए, पवित्र के रूप में जिए, परमेश्वर के लिए प्रत्येक जनता के रूप में जिए। उतना ही नहीं, आप देने के गुण में रहिए। सारे धन हमारा ही है कहकर मत सोचिए। मंदिर में भोजन वस्तु रहे जैसे दशमांश हर 3 साल में एक बार निकालने वाली एक स्पेशल टाइथ चार्टी करते रहिए। यात्राएं करिए, साल में 3 बार यात्राएं करिए। कुछ नियम कानून इस्राएलियों के लिए, वो लोग कनान देश में गए के बाद, अभी वो लोग नहीं गए हैं। मोआब के छावनी में ही वो लोग हैं मैदान में, और मूसा अभी जिंदा ही है। मूसा ने व्यवस्था तक फिर से उपदेश दे रहे हैं, विवरण कर रहे हैं। यहोशू के नेतृत्व में वो लोग कनान में कदम डालेंगे, यर्दान को पार करके। वो लोग कदम डाले के बाद में पीढ़ी पीढ़ियों को भी यही विधि है, पीढ़ी पीढ़ी को यही विधि है। ये परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की बात है। वो लोग पालन करके चलना ही पड़ेगा। आज मसीह वाले होकर हम लोग परमेश्वर जो हमें दिए हैं उस कमाई में, हम लोग उस कमाई में बढ़ते हुए ही सेवा में देते हुए, एक तरफ परमेश्वर की सेवा, एक तरफ मनुष्य की सेवा, मानव सेवा। लेवियों के पोषण परमेश्वर की सेवा में भाग है, तो जो अनाथ बच्चे होते हैं और विधवाएं होते हैं उन लोगों को जो देते हैं वो सामाजिक सेवा है। समाज की सेवा और परमेश्वर की सेवा। इसका मतलब सुसमाचार की कार्यक्रम और उसके साथ और कलीसिया की बोझ, जिम्मेदारी। स्ट्रेच देयर आर्म्स टू नीडी एंड मूव। जो गरीब लोग, जिसको ज़रूरत होता है उसको हाथ बढ़ाना। सुसमाचार की कार्यक्रम, ये दोनों प्रामुख्य रूप में रहने वाली हैं। इसलिए पौलुस पूछते हैं कि जब पतरस पूछे तो मैं दाहिना हाथ से दिया हूँ कहकर कहते हैं। इसका मतलब आई हैव गिवन टू कंसर्न माइन
others. आप परमेश्वर के पुत्र हैं। आप सगे जन हैं उनका। इसलिए आप अपने लहू के रिश्ता के लोगों को, आप उन लोगों को, आपके देश में जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ध्यान देना है। एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री यू नीड टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फेलो सिटीजन। आपके पड़ोसी का जिम्मेदारी, जो नीडी, जो ज़रूरत पे है उसको ध्यान देना है, उसको जिम्मेदारी आप लेना है। यही हमें स्पिरिचुअल एप्लीकेशन में कलीसिया का क्षेम का वृद्धि है। कलीसिया 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 के क्षेम के वृद्धि के लिए हमें न्यू टेस्टमेंट में बहुत प्रकार के प्रोग्राम्स हैं, ओल्ड टेस्टमेंट में बहुत प्रकार के प्रोग्राम्स हैं समाज में प्रेम करने के लिए। सब कुछ मसीह वाला वो पूरा करने के लिए जीना चाहिए। इस अध्याय को 29 वचन में समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। व्यवस्था विवरण के पुस्तक 14 अध्याय खत्म हुई है। धन्यवाद।